तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज जैसा कि आप सभी को बहुत खुशी की बात है आज सब आप सभी के लिए कि आज आप सभी का काव्य खंड स्टार्ट हो रहा है और वो भी चैप्टर 1, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से है। और आज हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस चैप्टर का आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। आज का क्लास बहुत मज़ा होगा, बहुत पूरा मज़ेदार आज का क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे और आज कीर्तन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, देख सकते हैं आप आज राम नाम का जप किया जाएगा और पीछे देख सकते हैं आपकी गुरु नानक जी हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज का क्लास जो होगा बहुत बड़ा भक्तिमय क्लास होगा। तो सभी बच्चे जितने भी हैं एकदम नहा धो करके आज का क्लास करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर भक्तिमय टॉपिक होने वाला है, तो आज का क्लास तो सभी को नहा धो करके ही करना चाहिए। ठीक है जी, तो आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। कुल मिलाकर के आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे, जो कि आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा। और यदि अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये आपके ज्ञानेंद्र सर का वादा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। ठीक है, आपका समय बहुत कीमती है, इसी वजह से हम लोग क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग एक काम कीजिए कि एक कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है, और उसमें आप क्या कीजिए 1 से लेकर के 40 नंबर तक डाल लीजिए और देखिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। जितना सही होगा आप उसको ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे में 40 लिख दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, सभी बच्चे का नाम जो है अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। जब हम लोग का अंतिम क्लास एंड होगा तो मैं उन सभी बच्चों का नाम पढ़ूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने नाम के साथ कमेंट करना है। तो आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो फटाफट से जुड़ जाना है। और हाँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो वादे के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी तैयारी करवाने की गारंटी मेरी है। आपके ज्ञानेंद्र सर आपकी तैयारी बेहतरीन करवाएंगे। तो बच्चों चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न ये रहा आपके बीच में। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और कॉपी और पेन में टिक आउट कीजिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। चलिए तब तक हम कॉपी और पेन निकाल लेते हैं, हम भी पेन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमको तो कॉपी का जरूरत नहीं है, पेन का जरूरत है, यही है मेरा हथियार। चलिए बताइए तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। कहता है गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक कौन थे। आप बताइए कि क्या वो इसका सिखों के पहले गुरु हो जाएंगे, ईसाइयों के गुरु हो जाएंगे, हिंदुओं के गुरु हो जाएंगे, या फिर सिखों के द्वितीय गुरु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे गुरु नानक जी, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा जी, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट सोच लिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे। और आपका जो चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस चैप्टर के लेखक भी हैं गुरु नानक जी। यानी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि राम नाम, देख सकते हैं आप यहाँ भी लिखा हुआ है हिंदी काव्य खंड चैप्टर 1 राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस चैप्टर के लेखक हो जाएंगे गुरु नानक जी हो जाएंगे। और गुरु नानक जी जो हैं सिखों के पहले गुरु हो जाएंगे। सिख धर्म के आप लोग बारे में जानबे करते हैं, पंजाबी लोग जो पगड़ी वगैरह पहनते हैं वही हो जाएंगे सिख धर्म। तो सिखों के पहले गुरु, फर्स्ट गुरु हो जाएंगे गुरु नानक जी भी। ठीक है, तो चलिए आपको याद हो गया होगा कि गुरु नानक जी कौन थे बच्चों, आप लोग बताइए तो। सिखों के क्या थे, पहले गुरु थे। कौन, मैं नहीं, गुरु नानक जी। ठीक है, चलिए जी अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, बताइए क्या हो जाए। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, याद करना है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आप लोग सोचिए फटाफट से क्या हो जाएगा इसका आंसर। ABCD सारा का सारा ऑप्शन डाला हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए तो। 1579 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर फटाफट। ऑप्शन बड़ा ही टिपिकल दिया हुआ है, 69, 59, 69 सब में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1469। ठीक है, 70 में कब याद रख लीजिएगा, 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हो जाएगा। किनको किनको याद था ये चीज़ है ना। ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक दिया हुआ है, यहाँ भी 69, 59, 69 है ना, यहाँ 15 है, फिर यहाँ 14 है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेगा बल्कि एग्जाम में मिलेगा और आप कभी फंसिएगा नहीं। आप याद रख लीजिएगा 1469 में, 1469 में। ठीक है, याद हो गया ना जी। 1469, 69 वगैरह सब में किसी को परेशानी भी होता है क्या, परेशानी होता है किसी को क्या, हाँ बहुत सारे बच्चों को होता होगा। ठीक है जी, तो आप लोग याद रखिएगा 1469 में उनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बताइए कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था।
कब हुआ था? ये तो बात सही है, कहाँ हुआ था? तो बताइए, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, दुर्ग मध्य प्रदेश में, अमृतसर पंजाब में, या फिर तलवंडी लाहौर में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तलवंडी लाहौर में हुआ था, तलवंडी लाहौर में हुआ था। बट आप लोग याद रखिएगा कि गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था तभी क्या था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, तो ये जो तलवंडी है और ये जो लाहौर है वो तभी हिंदुस्तान में हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ 1947 में, क्या हुआ कि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, जिस वजह से तलवंडी जो है और ये जो लाहौर है वो चला गया, कहाँ चला गया बच्चों? तो वो चला गया पाकिस्तान में। तो आपको याद रखना है कि अभी जो तलवंडी जगह है वो लाहौर है, और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। बट तभी वो क्या था कि हिंदुस्तान में था, ठीक है। चलिए, याद हो गया होगा आप सभी को गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ननकाना साहब कहाँ पर है? आप लोग बताइए तो ननकाना साहब कहाँ है? तजाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, या फिर पाकिस्तान में? हम आपको अभी तुरंत बताएं कि ननकाना साहब कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ रहा, ठीक है। अब चलिए, तो कहता है ननकाना साहब कहाँ है बच्चों? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। लेकिन हाँ, तभी क्या था? हिंदुस्तान में था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये जो ननकाना साहब है, ये वाला जो ज़मीन है वो पाकिस्तान का हिस्सा में चल गया। तो ननकाना साहब अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कहता है कि गुरु नानक जी की पत्नी का क्या नाम था? बताइए, उनकी वाइफ का नाम क्या था? कहता है सुलक्षणी था, सुलोचना था, सरला था, या फिर सुलोचना था? तो बताइए उनकी वाइफ का नाम क्या हो जाएगा? तो बच्चों, उनकी वाइफ का नाम हो जाएगा सुलक्षणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुलक्षणी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप भी यही सोचे होंगे, पक्का यही सोचे होंगे, ठीक है ना जी। हमको उम्मीद है आप भी यही सोचे होंगे। चलिए, ये रहा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कहता है गुरु नानक जी ने किस धर्म का प्रवर्तक किया था? कितना मस्त क्वेश्चन है, हम आपको इसका आंसर भी बताए। तो गुरु नानक जी किस धर्म को स्टार्ट किए थे? बताइए तो। सिख धर्म को, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, या फिर ईसाई धर्म को? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिख धर्म को इन्होंने प्रारंभ किया था। गुरु नानक जी ने किस धर्म को स्टार्ट किया था? सिख धर्म को स्टार्ट किया था। वो जो पगड़ी वगैरह पंजाबी वगैरह होते हैं वही है सिख धर्म, ठीक है ना। उसी को स्टार्ट किए थे गुरु नानक जी ने। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा। कहता है अगला प्रश्न कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब क्या हुआ? बताइए तो। इसका मतलब हुआ राम के नाम के बिना, ठीक है ना, बिरथे जगी जन्मा, इस संसार में जन्म लेना क्या है? बेकार है। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है बच्चों? बेकार है। तो बताइए, यह जो पंक्ति है इसको किसने कहा है? गुरु नानक जी ने कहा है, या फिर रसखान ने कहा है, या फिर घनानंद ने, या फिर प्रेम घन ने कहा है? किसने कहा है बताइए तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक जी ने कहा है कि राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है और बेकार है, ठीक है। चलिए, ये सारा चीज हो गया। चलिए, सातवां प्रश्न हो गया हम लोग का। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। ये रहा आठवां प्रश्न, मजेदार प्रश्न है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एकदम मस्त, मजा आ जाएगा आज का प्रश्न देख करके। कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है? ये जो वाणी है ना, ये कब जहर के समान हो जाती है? बताइए तो। कब आपका जो वाणी है, आपका जो विचार है, वो जहर के समान हो जाएगा बच्चों? कहता है राम के नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम के नाम के बिना। यदि अगर आप अपने मुख से राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जो वाणी है वह विष के समान हो जाएगा। अब जहर खाइएगा और जहर बोलिएगा। तो आप सच्चे हृदय से राम का नाम लीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए, और एकदम मन लगा करके खूब मन से मेहनत कीजिए, ठीक है। पढ़ना भी है और साथ ही साथ राम का नाम भी लेना है, दोनों चीज़ करके चलना है। तो अब आपका वाणी कब विष, विष मतलब जहर, जहर के समान आपका वाणी कब हो जाएगा? वाणी का मतलब होता है बोली, वाणी का मतलब बोली। तो आपकी जो
बोली है वो कब जहर के समान हो जाएगी, जब आप राम का नाम नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो आप लीजिएगा ना राम का नाम, ठीक है, लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, ठीक है, लेना है, हाँ ठीक है ना। चलिए ये रहा 9वां प्रश्न, कहता है आशा दीवार। ठीक है जी, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार जो है वह किस कवि की रचना है? रसखान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक जी, या फिर किसका रचना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी गुरु नानक जी। यानी जो है आशा दीवार जो है वह गुरु नानक जी का रचना है, आपको याद रखना है। इसका लेखक कौन है? गुरु नानक जी हो जाएंगे। आशा दीवार क्या हो जाएगा? आशा दीवार। चलिए जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे थे? पंजाबी में तो लिखबे किए थे, लेकिन पंजाबी के अलावा और कौन सा भाषा में कविता लिखे थे? उड़िया भाषा में, हिंदी में, मराठी में, या फिर बंगाली में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी में। यानी कि गुरु नानक जी जो थे वो पंजाबी में भी लिखे थे और प्लस हिंदी में भी उन्होंने कविताओं को लिखा था। पंजाबी प्लस हिंदी, दोनों आंसर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, 11वां प्रश्न रहा, कहता है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? बताइए। सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम भक्ति मार्ग के? बहुत बच्चा को लग रहा होगा इसका आंसर हो जाएगा राम भक्ति मार्ग। नए होगा राम भक्ति मार्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति। अल्लाह सब बहुत सा बच्चा ऐसा होगा जो सोचेगा कि राम है, चैप्टर है राम भगवान वाला, राम को टिक मार दो, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति। क्यों? क्योंकि राम, वो जो गुरु नानक जी थे ना, वो कहते थे कि निर्गुण भक्ति करना है, ये नहीं करना एकदम दाढ़ी ताढ़ी बढ़ा लिए, एकदम चोटी तोटी धारण कर लिए और हम बन गए बाबा और हमारा कर्म अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हमको निर्गुण भक्ति करना है। ठीक है ना? कैसा भक्ति करना है? निर्गुण भक्ति करना है। ठीक है ना? यानी हमको सच्चे हृदय से प्रभु श्री राम का नाम लेना है, सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेना है, उसी को कहता है निर्गुण भक्ति। ठीक है ना? उसमें पैसा खर्च नहीं होता है। निर्गुण भक्ति यदि अगर आप कीजिएगा तो आपका पैसा खर्च नहीं होगा। अभी भी हम कर सकते हैं, एक बार भगवान का नाम ले लिए तो वही हो गया निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति को मानते थे। चलिए अब कहता है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है यदि उसको नहीं मिलेगा तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगा? बताइए तो क्या हो जाएगा? कहता है मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, या फिर तीर्थ यात्रा के बिना? किस चीज़ के बिना उसको मुक्ति नहीं मिलने वाला है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना। गुरु जी के ज्ञान के बिना आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है ना? यानी यदि अगर आपको भगवान ने यदि अगर आपको ज्ञान नहीं दिया, यानी यदि अगर आप सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगा। यदि अगर आप सच्चे हृदय से राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी भक्ति धारा के? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप भी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति के। किस भक्ति के हो जाएंगे? निर्गुण भक्ति के, है ना? वो निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे, बिना अगरबत्ती का पूजा करना है लेकिन दिल साफ होना चाहिए, वही हो गया निर्गुण भक्ति। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, कहता है कि हरी रस लिख दिए हैं, इसका आंसर देख लीजिएगा आप, हरी रस होगा। ठीक है, तो कहता है कि हरी रस किसकी रचना है? हरिरास। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो खैर रचना है। ठीक है, कहता है हरिरास। ठीक है, हरिरास किसकी रचना है? बताइए हरिरास के लेखक कौन हो जाएंगे? ये तो खैर लेखक हो जाएगा, एक क्वेश्चन और भी है हरिरस वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इसको हरिरास ही रहने दीजिए। कहता है हरिरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद की, गुरु नानक की, कृष्ण देव की, या फिर घनानंद की? बताइए हरिरास किसकी रचना है? तो हरिरास हो जाएगा गुरु नानक की। गुरु नानक की रचना है हरिरास। तो इसका भी लेखक कौन हो जाएगा? गुरु नानक जी हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, देखिए एकदम मजेदार प्रश्न है। कहता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? आखिर गुरु नानक जी ने इतनी जो रचनाएं लिखी उसको संग्रह करने का काम किसने किया? कलेक्ट करने का काम किसने किया? कौन उसको सजाया एक जगह? ठीक है,
कहता है मुगल सम्राट बाबर ने, मेहता कालू ने, तृप्ता देवी ने, या फिर गुरु अर्जुन देव ने। तो किसने उसको सजाया गुरु नानक जी की रचनाओं को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की रचनाओं को क्या किया? एक जगह संग्रह किया, एक जगह कलेक्शन किया। गुरु नानक जी की रचनाओं को किसने संग्रह किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव क्या हो जाएंगे? सिखों के 5वें गुरु हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको मालूम होना चाहिए कि सिख धर्म में, ठीक है, सिख धर्म में कुल मिलाकर के कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। कितने थे? 10 गुरु। उसमें से पहला हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर के हो जाएंगे गुरु नानक जी, ठीक है, और 5वें नंबर के हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव जी, और बाकी आप सभी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 10वां आप लोग याद रख लीजिए, 10वां गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए ये आपको याद हो गया होगा। अब ये रहा अगला प्रश्न, कहता गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया, लेकिन कब किया? कहता 1601 में, 1602 में, 1604 में, या फिर 1603 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1604 में। 1604 ईस्वी में गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह यानी उसका कलेक्शन किया। उसकी जितनी भी रचनाएं थी सबको एक जगह कलेक्शन कर करके किसने काम किया? तो गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। कब किया उन्होंने? तो 1604 में किया। कब किया? 1604 में किया। 1604 याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न कहता है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? आखिर गुरु नानक जी के कौन सा ऐसा पद है उस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया? राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, आखिर कौन सा ऐसा उनका पद हो जाएगा? द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम पद। आप लोग को मालूम है उस प्रथम पद में 2 पद है। उसमें प्रथम पद में कहा गया है कि राम का नाम लेना है, और उसका नाम भी है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। कहता है कि अगला, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? बताइए, गुरु नानक की दृष्टि में जो ब्रह्म है, ब्रह्म का निवास कहाँ पर है? मंदिर में, मस्जिद में, कर्मकांड में, या फिर सच्चे हृदय में? ब्रह्मा जी कहाँ निवास करते हैं? तो सच्चे हृदय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चे हृदय में। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका हृदय क्या है? पवित्र है, उनके हृदय में ब्रह्मा जी खुद निवास करेंगे। यानी आपका मन होना चाहिए पवित्र, और आपका जो आत्मा होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। तो आपके हृदय में भगवान जी खुद रहेंगे, आपके शरीर में भगवान जी वास करेंगे। ठीक है, कब? जब आपका हृदय होगा सच्चा। ठीक है, तो आपका हृदय कैसा होना चाहिए बच्चों? सच्चा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई? आलोचना का मतलब होता है निंदा। आलोचना का मतलब निंदा। तो कहता बाह्य आडंबर, राम नाम की, गुरु ज्ञान की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाह्य आडंबर। बाह्य आडंबर का मतलब होता है कि मतलब बाहरी वेशभूषा। ठीक है, देखिए हम सभी को क्या करना है कि सच्चे हृदय से राम का नाम लेना है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? निर्गुण भक्ति करेंगे। लेकिन हम लोग ये बाह्य आडंबर कभी नहीं करेंगे। जैसे कि दाढ़ी बढ़ा लिए, गेरवा वस्त्र धारण कर लिए, एकदम से क्या कर रहे हैं, शिखा चोटी धारण कर लिए, तन में भस्म लगा दिए, एकदम ओम तरड़ पुक कर दिए, है ना। तो इस टाइप का काम नहीं करना, बाह्य आडंबर पे ध्यान नहीं देना है, बस दिल पवित्र होना चाहिए। ठीक है, तो गुरु नानक जी ने आलोचना किया, बुराई किया है कि क्या करते हो, ये बाबा वाला गेरवा वस्त्र धारण कर लिए हो और तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है। तो आपको बाह्य आडंबर के बारे में गुरु नानक जी ने आलोचना किया, यानी बुराई किया। क्या किया? बुराई किया। किस पे? बाह्य आडंबर के बारे में। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? बताइए, इसका आंसर कितना आसान है। हमको बताना पड़ेगा जी, बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर आप जानते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी की रचनाओं का क्या क्या संग्रह किया। उन्होंने जितना भी चीज़ को कहा उनको क्या क्या कलेक्शन कर दिया, एक जगह लिख करके जनता को पहुँचाया। तो किसने संग्रह किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, चलिए
अगला का प्रश्न है, कहता है कि किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? किसके बिना? राम के नाम के बिना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। इस संसार में जन्म लेना बेकार है। इसीलिए तो कहा गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस संसार में राम के नाम के बिना जन्म लेना क्या है? बेकार है। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? कौन नहीं जानता है? ज्ञानेंद्र सर का वीडियो जो देखेगा वो कौन नहीं जानेगा कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया? वर्णाश्रम यानी कि वर्ण व्यवस्था यानी जात पात, और कर्मकांड वो नहीं बाह्य आडंबर वगैरह चोटी उटी धारण कर लिए, इसका विरोध कौन किए? गुरु नानक जी ने, रसखान ने, घनानंद ने, रविदास ने। वैसे आपका चैप्टर यही है तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर भी मने मन सोच लिए होंगे कि वर्णाश्रम और कर्मकांड का उन्होंने क्या किया? गुरु नानक जी ने विरोध किया। क्या किया बच्चों? विरोध किया। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? बताइए तो गुरु नानक जी किस मार्ग के कवि हो जाएंगे? सोचिए फटाफट। क्या हो जाएगा? सूफी, निर्गुण, कृष्ण भक्त? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति के थे। कितना बार हम आपको बताए कि गुरु नानक जी किस भक्ति के थे? तो निर्गुण भक्ति के कवि हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न कहता दंड कमंडल लेजिए। दंड कमंडल शिखासूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रवनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? यानी यह जो पंक्ति है कौन सा चैप्टर से लिया गया है? बताइए तो कौन चैप्टर से लिया गया है कि दंड कमंडल धारण करना? ठीक है जी, दंड कमंडल धारण करना, एकदम चोटी उटी धारण कर लेना, बाबा बन जाना, कौन चैप्टर में कहा गया है? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, जपुनी। ठीक है। जपुनी, आसदी और सोहिला किसकी रचना है? बताइए ये तीनों किसकी रचना है? गुरु अंगद की, गुरु नानक की, या फिर गुरु रामदास की, या फिर गुरु अर्जुन देव की? बताइए तो जपुनी, आसदी बार और सोहिला ये किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह भी गुरु नानक जी की रचना है। आप लोग याद रख लीजिएगा, खाली चैप्टर 1 याद रखने से काम नहीं चलेगा। इसका भी लेखक कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। आसदी बार के लेखक हो जाएंगे गुरु नानक जी, और सोहिला के भी लेखक हो जाएंगे गुरु नानक जी। यानी गुरु नानक जी का ये तीनों लिखा हुआ है। क्या क्या? जपुनी, आसदी बार और सोहिला। ठीक है। चलिए ये हम लोग देख लिए। अब अगला प्रश्न ये रहा, कहता गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था? क्या बात है, गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? बनकर बताइए उनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, कालूचंद खत्री, या फिर लालचंद खत्री? इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, एकदम लॉलीपॉप आसान क्वेश्चन मिल गया। कालूचंद खत्री हो जाएगा। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम हो जाएगा कालूचंद खत्री। ठीक है, याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में 28वां प्रश्न है, गुरु नानक जी की माता जी का क्या नाम था? बताइए उनकी माँ का नाम क्या हो जाएगा? सुशीला हो जाएगा, तृप्ता हो जाएगा, सुलक्षणी हो जाएगा, या फिर तृप्ति हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुरु नानक जी की माँ का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग सोचिए, उनकी माँ का नाम क्या हो जाएगा? तो उनकी माँ का नाम हो जाएगा नाम तृप्ता देवी। क्या नाम हो जाएगा? तृप्ता देवी। आप लोग याद रख लीजिएगा, उनकी माँ का नाम हो जाएगा, माता जी का नाम हो जाएगा तृप्ता देवी। ठीक है जी, याद हो गया होगा ना? याद हो गया होगा, सबको याद हो गया होगा। माँ का नाम तृप्ता देवी, पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न है, सुलक्षणी कौन थी? बताइए सुलक्षणी कौन थी? ये प्रश्न हम थोड़ा सा घुमा करके दे दिए हैं। कहता है गुरु नानक जी की बहन थी, गुरु नानक जी की माँ थी, गुरु नानक जी की मौसी थी, या फिर गुरु नानक जी की पत्नी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक जी की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम हो जाएगा? सुलक्षणी। सुलक्षणी कौन थी बच्चों? गुरु नानक जी की पत्नी थी। ठीक है, सुलक्षणी। आप लोग इसका नाम पे कमेंट लगना होगा ना। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न कहता है कि गुरु नानक जी का पद किस भाषा में रचित है। गुरु नानक जी का जो पद है वह कौन सी भाषा में रचित है। हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा में, अरबी मिश्रित ब्रज भाषा में, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में, या फिर तमिल मिश्रित ब्रज भाषा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको मालूम है गुरु नानक जी जो हैं वो पंजाबी थे, तो इसका आंसर आप लोग उस तरीक़ा से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सिख है तो सिख क्या थे? पंजाबी। सिख थे तो क्या हो जाएंगे? तो सिख है तो पंजाबी, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी और मिश्रित ब्रज भाषा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, क्या कहते हुए गुरु नानक जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो आंसर आप बताइए कि अंतिम में उन्होंने क्या कहा था, और उस बात को कहते हुए गुरु नानक जी ने अपने प्राण को त्याग दिए। तो अंतिम में उन्होंने क्या कहा था? मरने से पहले क्या उन्होंने राम राम कहा था, वाहे गुरु कहा था, या फिर कहा था जय श्री राम, या फिर कहा था हरिओम? क्या कहा था उन्होंने? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहे गुरु। क्या हो जाएगा? वाहे गुरु। तो क्या कहते हुए गुरु नानक जी ने अपने प्राण त्याग दिए? तो अंतिम में उन्होंने कहा था वाहे गुरु। क्या कहा था? वाहे गुरु। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, नारियों को उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किसने किया। किसने नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया? बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने, अमरदास ने, या फिर गुरु नानक जी ने, या फिर गुरु अर्जुन देव ने। तो किसने नारियों के लिए उचित स्थान के बारे में बताया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक जी ने। तो गुरु नानक जी ने क्या किया कि नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ को बुलंद किया कि नारियों को भी उनका हक मिलना चाहिए। तो नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ किसने बुलंद किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी ने। आपका चैप्टर 1 का लेखक भी है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का गुरु नानक जी, उन्होंने ही नारियों के लिए उचित स्थान की बात कही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी। आखिर गुरु नानक जी कब इस संसार की मोह माया को त्याग करके इस दुनिया से चले गए। तो बताइए उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1540 ईस्वी में, 1560 में, 1539 में, या फिर 1565 में। तो बताइए गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1539 में उसकी मृत्यु हुई थी। 1539 में उनकी मृत्यु हुई थी। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म तो आपको बताइए दिए, लेकिन मृत्यु क्या हो जाएगा? 1539 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह किस लेखक की कृति है? इनके लेखक कौन हो जाएंगे? जो नर दुख में दुख नहीं माने, कबीरदास, गुरु नानक, कालिदास, या फिर सूरदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसके लेखक हो जाएंगे गुरु नानक जी। इसका मतलब है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब हुआ कि हमें कभी भी दुख को दुख नहीं समझना है और सुख को सुख नहीं समझना है। हमें सुख और दुख में एक समान रहना है। तो इसके बारे में किसने कहा है? तो गुरु नानक जी ने कहा है कि वैसा इंसान जो कि दुख को दुख नहीं समझता है, सुख और दुख में एक समान रहता है। तो इसके बारे में किसने कहा है? तो गुरु नानक जी ने कहा है। ये आपका चैप्टर 1 में बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, आप लोग बताइए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। ये कहता है कि गुरु नानक का कथन किस कवि से मिलती है। आखिर गुरु नानक जी के तरह कौन से ऐसे कवि हो जाएंगे कि जिनका सोच गुरु नानक जी के तरह था? कबीरदास, या फिर कालिदास, सूरदास, या फिर रविदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीरदास, है ना। तो गुरु नानक जी का जो कथन था, गुरु नानक जी जो जैसा बोलते थे वैसा कबीरदास भी कहते थे। तो सेम टू सेम गुरु नानक जी कबीरदास के तरह हो जाएंगे। तो गुरु नानक जी का कथन किससे मिलता है? कबीरदास के कथन की तरह मिलता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, कहता है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। बताइए किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलेगा? कर्मकांड के बिना, या फिर मूर्ति पूजन के बिना, या फिर चारों धाम का यात्रा करेंगे उसके बिना, या फिर गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलेगा बच्चों? तो गुरु ज्ञान के बिना मनुष्य को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। यदि अगर आपको भगवान का ज्ञान नहीं मिला, गुरु जी का ज्ञान नहीं मिला, तो आप इस संसार में
उलझ करके यहीं रह जाइएगा, आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। तो आपको मुक्ति मिलने के लिए आपको क्या चाहिए? तो गुरु ज्ञान चाहिए, गुरु जी का ज्ञान चाहिए, उसके बाद ही आप मुक्ति आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक जी की नहीं है? तो बताइए इनमें से किस चीज़ के लेखक गुरु नानक जी नहीं हो जाएंगे? जपू जी, रहीरास, आशा दीवार, प्रेम वाटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक जो हैं गुरु नानक जी नहीं हैं। बाकी इन तीनों के लेखक कौन है बच्चों? तो इसके लेखक हो जाएंगे गुरु नानक जी, और प्रेम वाटिका के लेखक गुरु नानक जी नहीं है। इसका अगला चैप्टर जब हम आपको प्रेम वाटिका पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जपू जी, रहीरास, आशा दीवार के लेखक हो जाएंगे बच्चों गुरु नानक जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है गुरु नानक जी की जो भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? बताइए गुरु नानक जी की जो मुलाकात हुई थी वह किस बादशाह से हुई थी? बाबर से हुई थी, अकबर से हुई थी, या फिर हुमायूं से, या फिर जहांगीर से? तो बताइए गुरु नानक जी की मुलाकात किससे हुई थी बच्चों? तो मुगल बादशाह बाबर से हुई थी, क्योंकि बाबर जो था वह विदेश से आया था, हिंदुस्तान पर 1526 में आक्रमण किया था पानीपत की पहली लड़ाई में, और उसी समय में गुरु नानक जी की मुलाकात बाबर से हुई थी, है ना। यानी कहने का मतलब यही है, बाबर जब 1526 में आए थे, उसके बाद हिंदुस्तान में जब बाबर रहे हिंदुस्तान में, तो उसके बाद गुरु नानक जी ने उनसे मुलाकात की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न कहता है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? बताइए हरि रस, ठीक है ना, हरि रस से क्या मतलब है? कवि जी जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने कहा है हरि रस। तो हरि रस का मतलब क्या होता है? संध्या आरती होता है, ठीक है, या फिर कर्मकांड होता है, राम नाम का जप होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फिर संध्या आरती होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राम का नाम का जप करना है। यानी अगर हम लोग राम का नाम का जप करते हैं तो यानी हमको हरि रस मिल गया। यानी हमको भगवान का नाम लेना है और हम सच्चे हृदय से राम का नाम लेंगे तो हमने क्या किया? हरि रस को पी लिया। यानी उन चीज़ों को भक्ति के मार्ग पर चले और उनका रस को मैंने पी लिया। जैसे आप आम का रस पीते हैं तो मज़ा आ जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से यदि अगर आप राम का नाम का जप करते हैं तो आपने हरि रस को पी लिया, भगवान का जो भक्ति का रस है उसको आपने पी लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, 40वां अंतिम प्रश्न है कि गुरु नानक जी के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर में ईश्वर बसेंगे? तो ठीक है, जो छूत अछूत में विश्वास रखता है, जो कि छूत अछूत में विश्वास रखता है, या फिर जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ इंसान है, या फिर जो इंसान पंडित है और जो व्याकरण का पाठ पढ़ सकता है, या फिर जो इंसान सुख दुख स्नेह भय से उदासीन है और सोना को मिट्टी के समान समझता है। तो बताइए कैसे इंसान में वे किस प्रकार के इंसान में भगवान खुद अंदर में रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी वैसा इंसान जो सुख और दुख में एक समान रहता है, स्नेह में किसी से प्रेम करता है, और जिसके अंदर में किसी भी चीज़ का भय नहीं है, वह इंसान वैसा इंसान जो कि सोना को मिट्टी समझता है, दूसरे का धन है, उसको लगता है अरे यार ये दूसरे का धन है, ये मिट्टी है मेरे लिए। तो वैसे इंसान के अंतर्गत में भगवान जी यानी ईश्वर निवास करते हैं, ब्रह्मा खुद उसके अंदर में विराजमान होते हैं। तो ये था आपका कुल मिलाकर के 40 प्रश्न। आपको कैसा लगा आज का चैप्टर और आपको कितना मज़ा आया? और आपको जितना मज़ा आया आप उसी अनुसार से कमेंट कीजिए, और एकदम पूरा कमेंट बॉक्स फुल कर देना है, बचना नहीं चाहिए। जितने बच्चे देख रहे हैं आप अपने प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट अवश्य करके जाइएगा बच्चों। और फिर हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, और इसका अगला वाला चैप्टर आपको ला रहे हैं बहुत जल्दी। आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक काम आपको और करना है, ये आपके सर बोल रहे हैं, इस वीडियो को आपको शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। और हम लोग मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर में जुड़ने के लिए।